गवर्नर हाउस लाहौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ की बैठक। पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत मुतअद्दिद अमूर पर गुफ्तगू। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। दोनों जमात के मुंतखब अरकान असम्बली को मसावी फंड्स मिलेंगे। ज़िले सतह पर मुख्तलिफ कमेटीज़ में भी पीपल्स पार्टी को नुमाइंदगी दी जाएगी। पोस्टिंग ट्रांसफ़र में पीपल्स पार्टी से मुशावरत होगी। कराची में मुहाजिर कल्चरल डे के हवाले से तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने खिताब में कहा, पहली बार आज रियासती सतह पर मुहाजिर सकाफती दिन मनाया जा रहा है। गवर्नर हाउस की तारीख लिखी जाएगी। तमाम शोबाजात ने इस दिन को मनाने के लिए अपना हिस्सा डाला। तमाम सकाफतें मिल कर पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकालने में कामयाब होंगी। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया। मेगा इवेंट 19 फरवरी से शुरू होगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कराची में आमने सामने होंगे। पाक भारत बड़ा टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। फाइनल 9 मार्च को होगा। मैचेस पार्टनरशिप फार्मूले के तहत कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में खेले जाएंगे। 8 टीम्स को 2 ग्रुप्स में रखा गया। एक ग्रुप में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश शामिल। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड को रखा गया। भारत के 3 ग्रुप मैचेस और पहला सेमीफाइनल दुबई में खेला जाएगा। लाहौर दूसरे सेमीफाइनल की मेज़बानी करेगा। अगर भारत ने क्वालिफाई ना किया तो फाइनल भी लाहौर में खेला जाएगा। फाइनल के लिए 10 मार्च को रिजर्व डे के तौर पर रखा गया है। जो हम पर पाबंदियां लगाई गई हैं, हमारे जो नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दूसरी जो एंटिटीज़ हैं उनके ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। जहां पर हमारा जो न्यूक्लियर जो सिस्टम है, इसके ऊपर कोई कतन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और पूरी कौम इस प्रोग्राम के ऊपर यकसू है। दिफाई प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 2 ठोक ऐलान। पाकिस्तानी कंपनीज पर अमरीकी पाबंदियों को बिला जवाब करार दे दिया। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम मुल्क के दिफा के लिए है। हमारे दिफाई प्रोग्राम के कोई जारहाना मकसद नहीं। नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दीगर इदारों पर पाबंदियों का कोई जवाब नहीं। वजारत खारजा ने अमरीकी पाबंदियों पर जामे जवाब दिया है। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम मुल्क के 24 करोड़ आवाम का है। आवाम को एटमी प्रोग्राम अजीज है। पूरी कौम जौहरी प्रोग्राम पर यकसू और मुत्तहद है। मुल्क के खिलाफ मजमूम कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ मजीद बोले, चंद माह से दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। दहशत गर्दों का हर सतह पर भरपूर मुकाबला किया जा रहा है। मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। ज़ाती मफादात को छोड़कर मुल्की मफादात के लिए सोचना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है। पहली मुलाकात मुस्बत रही। किसी की नीयत पर शक नहीं। उम्मीद है कमेटियां मुस्बत हल निकालेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वफाकी काबीना ने 4 वजारतों में राइट साइजिंग की मंजूरी दे दी। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाउसिंग एंड वर्क्स, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च और वजारत कॉमर्स की राइट साइजिंग होगी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को प्राइवेट करने की मंजूरी। इदारों की निजकारी से 42 अरब रुपए तक की बचत होगी। काबीना का पाकिस्तान हिलाल अथॉरिटी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को बरकरार रखने का फैसला। कुछ इदारों को मुकम्मल बंद, कुछ को जम करने की सिफारिश। इजलास में पारा चिनार की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। मरीजों की मुंतकली के लिए इक़दामात से आगाह किया गया। पीटीए रहनुमाओं की अडयाला जेल में बानी पीटीए से मुलाकात। हुकूमती कमेटी से होने वाली मुलाकात से आगाह किया। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीए ने कहा है कि मुज़ाकरात का टाइम फ्रेम होना चाहिए। हमारे जायज़ मुतालबात हैं, इस पर कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। अगले बैठक में चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत के सामने रखेंगे और इस पर आगे बढ़ेंगे। हम पर उम्मीद हैं कि सारे मसाइल का हल ज़रूर निकलेगा। बैरिस्टर सैफ ने बानी पीटीआई पर तमाम मुकदमात सियासी करार दिए। साबिक सदर आरिफ अलवी का कहना है कि सितारे हरकत में आ गए, तब्दीली आने वाली है। हुक्मरानों के दिन गिने चुने हैं, अब भी वक्त है उल्टे कदम वापस आ जाएं। 1-1.5 महीने में बानी पीटीआई रिहा होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हमने कल अपने मुतालबात पेश कर दिए। मुज़ाकरात में खलाई मखलूक देखी, ना ही फरिश्ते। फौजी अदालतों के फैसलों की मजम्मत करते हैं। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कोई गारंटर नहीं। बानी पीटीआई पर मुकदमात सियासी हैं। फौजी अदालतों के फैसलों पर मायूसी हुई।
मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रवि पर बिलावल भुट्टो की एक बार फिर हुकूमत पर तनकीद। डिजिटल राइट्स बिल के लिए नौजवानों से तजावीज़ भी तलब कर ली। सखर में तकरीर से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवे नहीं ब्रॉडबैंड है। हाई स्पीड इंटरनेट हर शहरी का हक है। नौजवानों को अपना हक हासिल करने के लिए जमहूरी तरीके से जद्दोजहद करना होगी। हमारे यहाँ 70 साल के बाबे बजट बनाते हैं, इनसे भी ज्यादा बुजुर्ग शोर मचाकर बजट मंजूर करवाते हैं। वो बुजुर्ग आज भी पुराने मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज करते हैं। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि मौसमियाती तब्दीली के असरात में पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं, फिर भी हम नुकसान उठा रहे हैं। हर 10 साल बाद सिंध में ऐसा सैलाब आता है जो तूफान नूह की याद दिलाता है। मगरिब ने साम्राज्यत के जरिए वसाइल लूटे, अब असरात का सामना करने की जिम्मेदारी भी उठाए। इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू अंडरपास 42 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, मोहसिन नकवी रातों को भी दौरा करके मनसूबों पर काम का जायजा लेते रहे। कौमें ऐसे ही तरक्की करती हैं कि दिन रात काम किया जाए। इंशाअल्लाह इसी रफ्तार से मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफ़र जारी रखेंगे और मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। तकरीब से खिताब में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, CDA ने दिन रात काम करके मनसूबा मुकम्मल किया। फ्लाई ओवर और अंडरपास मुकम्मल होने से ट्रैफिक के देरीना मसाइल हल होंगे। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नए पौधों की अफजाइश के लिए नर्सरी बनाने का ऐलान। GHQ हमला केस में अदालती कार्रवाई की फुटेज देने की दरखास्त मुस्तरद। बानी PTI उमर अयूब और फवाद चौधरी ने फुटेज के हुसूल की दरखास्त दायर की थी। GHQ हमला केस में फर्द जुर्मायत करने का प्रोसेस मुकम्मल। आखिरी 2 मुल्जिमान पर भी फर्द जुर्मायत, दोनों ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में GHQ हमला केस की समाअत। अदालत का 6 जनवरी से अडियाला जेल में रेगुलर ट्रायल शुरू करने का फैसला। तमाम मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिए गए। GHQ हमला केस की तफ्तीशी टीम से गवाहान तलब। पाकिस्तान में फौजी अदालतों से सज़ाओं पर अमरीका और बरतानिया का इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का मुनसिफाना ट्रायल का मुतालबा। मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तानी हुकाम शहरियों के कानूनी हक का एहतराम करें। पाकिस्तानी शहरियों को फौजी अदालतों से सज़ाओं पर बरतानवी हुकूमत का भी रद्द-ए-अमल। बरतानवी दफ्तर खारजा ने कहा कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शफाफियत, आज़ाद निगरानी की कमी का बायस बनता है। कानूनी कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। फौजी अदालती कार्रवाइयों से शहरियों के मुनसिफाना ट्रायल को नुकसान पहुँचता है। पाकिस्तान शहरी और सियासी हकूक़ के बैनुल अक़वामी मुआहदे के तहत जिम्मेदारी निभाए। यूरोपीय यूनियन भी इससे कबल तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी। पाकिस्तान का फौजी अदालतों से मुताल्लिक़ यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि यूरोपीय यूनियन के बयान का जायज़ा लिया जा रहा है। पाकिस्तानी कौम अपने अंदरूनी मसाइल हल करना जानती है, किसी बैरूनी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियाँ नाइंसाफ़ी और गैर ज़रूरी हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान पर माजी में भी बहुत सी पाबंदियाँ लगीं। खित्ते में मिसाइल सिस्टम और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। एक्टिव टैक्स गुजार ना होने की सूरत में कारोबार को सील किया जाएगा। मनकूला जायदाद कब्जे में ली जाएगी और वसूल कुनिंदा का तकर्रुर किया जाएगा। टैक्स लॉ तरमीमी बिल पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और चेयरमैन FBR की सेनेट की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि टैक्स तो GDP की शरह 10.3% है, आइंदा 3 साल में से 13.5% पर लेकर जाएंगे। चेयरमैन FBR ने कहा कि टैक्स लॉ तरमीमी बिल में कोई नया टैक्स नहीं, सिर्फ नॉन फाइलिंग और अंडर फाइलिंग को ठीक कर रहे हैं। सेक्रेटरी कानून ने कहा कि इस बिल का मकसद टैक्स सिस्टम को रेगुलेट करना है, इसलिए इसे मिनी बिल नहीं कह सकते। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडीवाला ने कहा कि क्या स्पीकर ने इस बिल को मिनी बिल करा दिया। सेनेटर शिबली फराज बोले कि लोगों को बताना होगा कि टैक्सेस आपकी भलाई के लिए ले रहे हैं। यहाँ तो कहा जाता है कि ऐसा नहीं करेंगे तो उड़ा कर रख देंगे। पंजाब में पावर शेयरिंग के मुआहदे पर कैसे अमल दरामद किया जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों की गवर्नर हाउस में बैठक।
پیپلز پارٹی کی نمائندگی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، راجہ پرویز اشرف، مخدوم احمد محمود اور تنظیم افضل چند کر رہے ہیں۔ نون لیگ کے اسحاق ڈار، اعظم نذیر تارڑ، رانا ثناء اللہ، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان شریک۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کے تحفظات اور پنجاب میں مسائل پر گفتگو۔ جوڈیشل کمیشن کے حتمی رولز کا ڈرافٹ جاری۔ جوڈیشل کمیشن رولز 2010 منسوخ کر دیے گئے۔ جوڈیشل کمیشن نے نئے رولز کے تحت ہائی کورٹ ججز کے نام طلب کر لیے۔ سیکرٹری جوڈیشل کمیشن نے تمام کمیشن ممبران کو خط لکھ دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے لیے 12، اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے 4 ججز کے عہدوں کے لیے نام طلب کیے گئے ہیں۔ لاہور سے 10، پشاور 9 اور بلوچستان سے 3 خالی عہدوں کے لیے نام طلب۔ تمام نام 3 جنوری تک کمیشن کو موصول ہونے چاہیے۔ خط کے ساتھ ججز کی نامزدگی کے لیے پرفارما بھی بھیجا گیا ہے۔ ملک میں انٹرنیٹ کی رفتار بڑھانے کی کوششیں۔ 45,000 کلومیٹر طویل زیر سمندر انٹرنیٹ کیبل پاکستان سے جوڑنے کا کام جاری۔ اس وقت پاکستان کو 7 کیبل سے تقریباً 8 ٹیرا بائٹس بینڈ وڈتھ دستیاب ہے۔ زیر سمندر انٹرنیٹ کیبل 2 افریقہ سے پاکستان کو 24 ٹیرا بائٹس بینڈ وڈتھ ملے گی۔ میٹا اور چائنا موبائل سمیت عالمی کمپنیز کا کنسورشیم 2 افریقہ کیبل آپریٹ کر رہے ہیں۔ اس سے ملک میں انٹرنیٹ سپیڈ بڑھے گی۔ فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام کی رفتار میں بھی اضافہ ہوگا۔ ٹرانس ورلڈ کے تحت فرانسیسی کمپنی کی طرف سے کیبل کی تنصیب کا کام جاری۔ یہ کیبل ڈیجیٹل پاکستان کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ کیبل افریقہ سے عمان اور عمان سے پاکستان آ رہی ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کرسمس کے موقع پر فل پروف سیکیورٹی انتظامات کا حکم۔ گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات کی سیکیورٹی مزید بہتر بنانے کی ہدایات جاری۔ لاہور سمیت تمام بڑے شہروں کے گرجا گھروں میں سیکیورٹی اہلکاروں کی نفری بڑھانے کی ہدایت بھی کر دی۔ سستے بازاروں میں مسیحی برادری کے لیے خصوصی رعایت کا حکم۔ مریم نواز نے کہا کہ مسیحی بھائیوں کی سیکیورٹی میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کریں گے۔ مری گلیات سمیت پہاڑوں پر برفباری سے موسم دل فریب ہو گیا۔ مری کا درجہ حرارت -1 ریکارڈ۔ سرد ہوا نے ملکہ کوثر کی کشش دوبالا کر دی۔ موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں کا رش۔ مری کے تمام راستے اور سڑکیں کھلی ہیں۔ استور سمیت گلگت بلتستان کے بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ دریا رٹو اور دریا چلم برف سے جم گئے۔ سردی کی شدید لہر سے مقامی آبادی متاثر، نظام زندگی مفلوج۔ لہ میں پارہ -9، اسکردو میں -8، استور، گلگت اور کوئٹہ میں -5 رہا۔ پشاور میں پارہ 2، لاہور 6، کراچی میں 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا قمر شہادات کورٹ میں سکھر IBA کا کیمپس قائم کرنے کا اعلان۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ IBA سکھر بنیادی طور پر دیہی سندھ کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ آج IBA سکھر میں پورے پاکستان کے طلبہ پڑھتے ہیں۔ طلبہ بڑے خواب دیکھیں، ان کی منزل آسمانوں تک ہے۔ مشکلات آئیں گی لیکن ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں شرجیل میمن نے کہا کہ معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ PTI لیڈرشپ اب لائن پر آ گئی ہے، مگر عارف الوی اور ان جیسے لوگ چاہتے ہیں کہ بانی PTI جیل میں رہیں۔ ملٹری کوڈ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ اگر فوجی تنصیبات پر حملہ کیا جائے گا تو کیس ان کی عدالت میں چلے گا۔ 9 مئی کے ملزمان کو اپنے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ دو 2024 میں خیبر پختونخوا اسمبلی کا ایوان نامکمل رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین نشستیں بدستور خالی۔ ایوان مکمل نہ ہونے کے باعث اسمبلی بزنس بھی متاثر۔ 8 ماہ میں 5 نئے قوانین بنے، 15 ایکٹس میں ترامیم کی گئیں۔ ترامیم کی روشنی میں وزیر اعلیٰ تمام یونیورسٹیز کا چانسلر بن گیا۔ خیبر پختونخوا کے وزراء کی مراعات میں بھی اضافہ ہوا۔ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، مزید 20 افراد شہید، درجنوں زخمی۔ المواسی پناہ گزین کیمپ پر حملے میں 11 افراد جام شہادت نوش کر گئے۔ اسرائیلی فوج کا حماس کے سینئر رہنما محمد احمد البیک کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ شمالی غزہ میں حماس نے 4 اسرائیلی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق غزہ میں جنگ بندی پر پیش رفت نہ ہو سکی۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان کئی امور پر اختلافات برقرار۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فلسطینی قیدیوں کی رہائی سے انکاری ہیں۔ ادھر آرٹسٹ نے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو کینوس پر اتار دیا۔
اسرائیل نے ایران میں حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کو شہید کرنے کا اعتراف کر لیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کارٹر نے اپنی تقریر کے دوران اعتراف کیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دھمکی دی کہ وہ یمن کے حوثی قیادت کا بھی سر قلم کریں گے، جیسا ہم نے اسماعیل ہنیہ، یحییٰ سنوار اور حسن نصر اللہ کے ساتھ کیا، ہم حدیدہ اور سنا میں بھی ایسا ہی کریں گے۔ بشار الاسد کی اہلیہ کا طلاق لینے کا ترک میڈیا کا دعویٰ غلط نکلا۔ روسی صدارتی ترجمان کا کہنا ہے کہ اسماء الاسد نے طلاق کے لیے روسی عدالت میں درخواست دائر نہیں کی۔ اسماء الاسد کے روس چھوڑنے اور برطانیہ منتقل ہونے کی خبروں میں صداقت نہیں۔ روس میں بشار الاسد کی نقل و حرکت پر کوئی پابندی نہیں۔ ادھر شام کے نئے رہنما احمد الشرا سے سعودی عرب، قطر اور اردن کے وفود کی ملاقات۔ حیات تحریر الشام پر عالمی پابندیاں ختم کرنے پر زور دیا۔ دوسری طرف دمشق انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر طیاروں کی آمد و رفت 16 روز بعد بحال۔ قطر ایئر ویز کا طیارہ دمشق ایئرپورٹ پر اترا۔ ایران نے شام میں سفارت خانہ کھولنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ برطانیہ پر ایک بار پھر برفانی طوفان منڈلانے لگا۔ برطانوی محکمہ موسمیات نے اگلے ہفتے سے برف باری کی پیشگوئی کر دی۔ اسکاٹ لینڈ، مانچسٹر، یارکشائر، نیو کاسل، شمالی آئرلینڈ برفانی طوفان سے شدید متاثر ہوں گے۔ نئے سال کی آمد پر برطانیہ شدید سردی کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ ادھر برطانیہ میں ہیتھرو سمیت تمام ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن مکمل بحال نہ ہو سکے۔ امریکی اسپیس کرافٹ سورج کا معائنہ کرنے کے لیے تیار۔ اسپیس کرافٹ پارکر سولر پروب اس سال کرسمس کے موقع پر سورج سے 38 لاکھ میل کے فاصلے سے گزرے گا۔ ناسا کا اسپیس کرافٹ آج سورج کے قریب ترین فاصلے سے گزرے گا۔ اور مردان جیل کے قیدیوں کی جسمانی اور ذہنی نشوونما کے لیے 3 روزہ اسپورٹس گالا کا افتتاح۔ میلے میں قیدیوں کے درمیان فٹ بال، والی بال اور رسہ کشی کے مقابلے ہوں گے۔ اسپورٹس گالا 3 روز تک جاری رہے گا۔